आज हम लोग विभूतिपाद की सूत्र नंबर 5, 6, 7, 8 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 5 हमें क्या कहता है? तज जयात प्रज्ञालोकः आलोकः। मतलब ये जो तज जयात लिया हुआ है, ये किसके लिए लिया गया है? ये लिया गया है संयम के लिए, क्योंकि इसके पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा था त्रयम एकत्र संयम। मतलब ये जो तीनों धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का जब एक साथ अभ्यास किया जाता है, जब ये एक साथ अभ्यस्त किए हो जाते हैं, तब उसे संयम कहते हैं। और वो जो संयम है जयात, जब वो संयम अभ्यस्त हो जाता है और उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, अभ्यास करते करते जैसे हम निखरते जाते हैं ना, वैसे संयम के अंदर निखार आने लगता है। तो संयम जितना निखरता जाता है, अभ्यास में जितना निखार आने लगता है, उतना ही उस संयम के अंदर जो समाधि हुई, उस समाधि में जो प्रज्ञा है, वो जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा के अंदर आलोक यानी प्रकाश यानी ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। और जितना संयम बढ़ता जाएगा, संयम का अभ्यास बढ़ता जाएगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतनी ही उस प्रज्ञा, उस बुद्धि, सात्विक बुद्धि, संप्रज्ञात बुद्धि के अंदर प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, निर्मल होती जाएगी, प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, प्रकाश बढ़ता जाएगा। अगले सूत्र में क्या कहते हैं? तस्य भूमिषु विनियोग है। यहाँ पे तस्य किसके लिए लिया गया है? संयम के लिए। बोलते हैं कि ये जो संयम है, संयम सिद्ध हो गया, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते गए तो संयम हो गया। संयम सिद्ध होने पे प्रज्ञा का आलोक मिला, यानी पहली सिद्धि क्या मिली? प्रज्ञा का आलोक मिला, यानी समाधि के अंदर प्रज्ञा में प्रकाश बढ़ता गया, ज्ञान में वृद्धि होती गई। अब वो जो संयम है, तस्य वो संयम है भूमिषु विनियोग है। विनियोग मतलब उपयोग करना। भूमि मतलब भूमि की अवस्था, अलग अलग भूमियों पर। तो पतंजलि जी कहते हैं यहाँ पे कि ये जो संयम आपने प्राप्त कर लिया, सिद्ध कर लिया, अब इसको आप अलग अलग भूमियों पे लगाओ, अलग अलग भूमियों पे इसका उपयोग करो। हाँ, एक भूमि पे उपयोग किया, फिर उसके बाद वाली भूमि पे, फिर उसके बाद वाली भूमि पे, फिर उसके बाद वाली भूमि पे, यानी स्टेप बाय स्टेप आप उसकी भूमि पे उपयोग करते जाओ और हर एक भूमि को जीतने के बाद में उसकी अगली भूमि पर जाइए। ऐसा महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर कहते हैं। त्रयम अंतरंग पूर्व भय। क्या कह रहे हैं कि ये अंतरंग ये जो तीनों है, धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों अंतरंग कहे गए हैं। पूर्व भय, पूर्व भय कौन है? संप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि के ये तीनों क्या कहेंगे? अंतरंग साधन कहे गए हैं। संप्रज्ञात किसको कहा गया है? पूर्व भय को संप्रज्ञा समाधि कही गई है, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि को संयम करते हुए जब हम सिद्ध करते हैं पूरा, तो संप्रज्ञा समाधि हमारी सिद्ध होती है। वो संप्रज्ञा समाधि के अंतरंग साधन कौन से हैं? धारणा ध्यान समाधि। अब वो कहते हैं कि अंतरंग वो है, तो बहिरंग कौन से उसके? तो बोलते जो 5 अंग पहले के पढ़े थे ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान प्रत्याहार, वो जो 5 थे वो उस संप्रज्ञा समाधि के बहिरंग थे, और ये अंतरंग है, साधन है। अब ये जो अंतरंग साधन है, इनसे संप्रज्ञा समाधि हमारी सिद्ध हुई, संप्रज्ञा समाधि हमारे अच्छे से हो गई। फिर बोलते हैं तद अपि बहिरंग निर्बीजस्य। तो बोलते हैं अब ये जो संयम है, या ये जो तीनों अंग कौन से? धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों अंग बहिरंग बताए हैं। किसके बताए गए हैं? निर्बीज समाधि के। निर्बीज समाधि को हम क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात योग। क्या कहते हैं इसको? हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो कहते हैं क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में तो कुछ होता ही नहीं है, धारणा ध्यान समाधि हो ही नहीं सकती वहां पर, इसलिए वो बहिरंग है। क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि के अंदर कुछ भी नहीं होता, शून्य अवस्था होती है, वहां पे कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? बहिरंग कहे गए हैं। किसके लिए? संयम धारणा ध्यान समाधि को बहिरंग कहे गए हैं असंप्रज्ञात समाधि के। पर वो अंतरंग है, अंतरंग है किसके? संप्रज्ञात समाधि के। क्योंकि पहले संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी, फिर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी। तो बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि के तो अंतरंग है, उनकी साधना की धारणा ध्यान समाधि के, तो संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो गई। फिर वो सिद्ध होते ही फिर आप असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचे, तो वो अंतरंग है इसके और बहिरंग है असंप्रज्ञात समाधि के। ऐसा महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर कहते हैं। इसको एक बार रिवीजन ले लेते हैं वापस हम। कहते हैं कि तज्जयात जीत लेना। किसको जीत लेना? धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास को जीत लेना। जब सिद्ध हो जाता है
तो प्रज्ञा समाधि जो चल रही है, हमारी जो समाधि की स्थिति है, उसमें प्रज्ञा उत्पन्न चल रही होती है। वो जो प्रज्ञा होती है उसमें प्रकाश बढ़ता जाता है। जैसे होता है धीरे 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 प्रकाश, जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। आलोक मतलब प्रकाश। दूसरे में कहते हैं कि ये जो संयम है, तस्य, ये जो संयम है, इसको आप अलग अलग भूमियों पे उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी भूमियों पे आप उपयोग करते जाएंगे उतनी ही सिद्धता बढ़ती जाएगी, उतनी ही जीत उत्पन्न होती जाएगी, उतना ही ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। फिर बोलते हैं त्रयम अंतरंग पूर्व भय, बोलते अंतरंग है ये संप्रज्ञा समाधि के, और फिर बोलते तद अपि, लेकिन ये बहिरंग भी है किसके, निर्बीज समाधि।